नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत में हर साल लगभग 18 से 20 लाख मौतें जो हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18 लाख मौतें जो हैं वो एयर पोल्यूशन से हुई हैं, और इसमें सिर्फ दिल्ली के अंदर इस साल का जो आंकड़ा है वो 20,000 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के अबोव चला गया है। आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है वो 0 से 50 के अराउंड होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर इस टाइम जो पोल्यूशन है वो इतना बढ़ चुका है कि वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 को भी, इसकी वजह से वहाँ पे इतनी मौतें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं उतनी मौतें ना तो वर्ल्ड में किसी वार से हो रही हैं, ना ही मलेरिया, HIV, ना ही कोविड जैसी महामारी में भी कुल इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी भारत के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। इसी मामले में जब दिल्ली के लोगों ने इंडिया गेट के ऊपर कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन्हें वहाँ से जो है वो अरेस्ट कर दिया। ऐसा व्यवहार जो है वो ब्रिटिश की सरकार भी अपने लोगों के साथ नहीं करती थी। जब वो यहाँ पे जिस टाइम कॉलोनिज्म था उस टाइम भी ऐसा ही व्यवहार वो हम सब लोगों के साथ कर रही थी। और आज की सरकार जो है वो भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जगह जो है अपने लोगों को जो है वो अरेस्ट कर रही है। जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको जो है वो पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। ये ना सिर्फ जो है जोर ज़बरदस्ती सरकार हमारे साथ कर रही है, बल्कि हमारा जो संवैधानिक हक है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, उसका भी उल्लंघन है। हमारे पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जो हक है उसको आजकल देश भर में सरकार जो है वो ज़बरदस्ती ख़त्म करने पे तुली हुई है। मेरा आप सबसे सवाल है कि एयर पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है, आप सब ज़रूर सोचिए। और आप सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो इसके बारे में भी सोचिए। जी हाँ, ये काम तो सरकार की एक मिनिस्ट्री का था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, जिसके मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं। लेकिन उन्होंने जो है कभी भी एयर पोल्यूशन का मुद्दा नहीं उठाया, ना ही कभी ऐसी कोशिश की कि जनता की आवाज़ को सुने। जब कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो लोगों का जो है वो दर्द सुने, उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या का समाधान निकालें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप सबको ही ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में हम अपने तरफ से ऐसा क्या कदम उठाएं जिससे जो है हम अपनी हवा को स्वच्छ फिर से बनाएं। हवा जो है उसको जीवन देने वाली शक्ति माना जाता है, लेकिन दिल्ली के अंदर वही एक स्लो पॉइजन बनती जा रही है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहे इस मुद्दे को जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर कदम उठाए और एयर क्वालिटी को जो है वो बेटर बना सकती है। लोगों को चाहिए कि वो अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनसे निकलने वाले पोल्यूशन को भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग में रखना चाहिए। ना कि सरकार जो इस टाइम एक वीडियो सामने आ रहा है इंटरनेट पे जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर जो दिल्ली के अंदर है वहाँ पे 3-4 ट्रक जो है वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पोल्यूशन उतना ना माप पाए। तो आप देख सकते हैं सरकार पोल्यूशन को कम करने की जगह पे है ये दिखाने में बिजी है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, एयर क्वालिटी जो है वो बेटर हो चुकी है। तो मैं सोचें कि हम अपनी वायु को जो है वो कैसे स्वच्छ करें और इस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। तब तक के लिए राम राम।